अच्छा, जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, क्या वो हमेशा पूरी कहानी होती है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। वो इतिहास जो हमें स्कूलों में सिखाया गया, क्या वो वाकई में पूरा सच था? अक्सर होता यह है कि जो कहानियां हम तक पहुंचती हैं ना, उनमें से कुछ हिस्से कह सकते हैं कि जानबूझकर गायब कर दिए जाते हैं। तो फिर चलिए आज इतिहास के एक ऐसे अनलिखे नियम को समझते हैं जो ये तय करता है कि हमें कौन सी कहानी सुनाई जाएगी। इसे कहते हैं विजेता का सच या विक्टर्स नैरेटिव। मतलब, इसका मतलब बहुत सीधा है। जब कोई जंग खत्म होती है तो इतिहास कौन लिखता है? जाहिर है, जो जीता। और जीतने वाला अपनी कहानी को ही सच बनाकर दुनिया के सामने रखता है। और जो हार गए, उनकी आवाज, उनकी कहानी, वो तो बस इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह जाती है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है ब्रिटिश राज का और उनका वो मशहूर दावा जिसे वो कहते थे सिविलाइजिंग मिशन। हम सब ने कहीं ना कहीं ये पढ़ा या सुना है कि भारत में ब्रिटिश राज का मकसद बहुत नेक था, है ना? कि वो तो यहाँ इस देश को सभ्य बनाने आए थे, मॉडर्न बनाने आए थे, तरक्की लाने आए थे। और इसी पूरी सोच को एक बड़ा फैंसी सा नाम दिया गया, सिविलाइजिंग मिशन। लेकिन सवाल वही है, क्या यही पूरी कहानी है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी की असलियत क्या है, इसका दूसरा पहलू क्या है। तो क्या ये तस्वीर पूरी है या फिर इस कहानी के पीछे कोई और ही सच है जिसे छुपाया गया है? अब यहां देखिए, कहानी के दो पहलू कितने कितने अलग हैं। एक तरफ तो हमें सिखाया गया कि ब्रिटिश राज एक सिविलाइजिंग मिशन था, लेकिन दूसरा सच तो ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। हमें बताया गया कि यहाँ के शासक बस जालिम थे, लेकिन असलियत ये थी कि यहाँ शिक्षा, व्यापार, विज्ञान सब कुछ पहले से ही बहुत अच्छी तरह स्थापित था। और जो अच्छे प्रशासनिक सुधार हुए भी थे, उन्हें तो इतिहास की किताबों से गायब ही कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि असली इतिहास को फिर समझा कैसे जाए? कैसे हम कहानी के दोनों पहलुओं को देख सकते हैं? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, इसका तरीका बहुत सिंपल है। पहला, कभी भी सिर्फ एक किताब या एक सोर्स पर टिके मत रहिए। दूसरा, हमेशा अलग अलग तरह के अलग अलग नजरिए वाले सोर्स देखिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सवाल पूछना सीखिए। हमेशा पूछिए, ये लिखा किसने है, इसे लिखने का मकसद क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, किसकी कहानी है जो इसमें बताई ही नहीं गई। तो बस हमेशा सच की तलाश में रहिए, क्योंकि इतिहास वो कोई सीधी सादी लाइन नहीं है, बल्कि एक पहेली है जिसमें कई परतें होती हैं। और असली समझ तो तब शुरू होती है जब हम हर कहानी के पीछे छिपी दूसरी कहानी को ढूंढना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब कोई भी ऐतिहासिक कहानी सामने आए, तो एक सवाल जरूर पूछना, आखिर वो क्या है जो मुझे नहीं बताया जा रहा।